हेलो दोस्तों, आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ एक ऐसा पर्व है जो हमारे भारत देश में मनाया जाता है और जिसकी बात सर्वस्व विश्व जानता है। यह एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति को प्रेम और प्रकृति के साथ जुड़ाव को बताता है। भारत में आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, किसी भी स्थान में रह रहे हो, लेकिन छठ पर्व की जब गूंज आती है तो हर किसी को पता चल ही जाता है। भले ही इस पर्व को लोग मनाएं या ना मनाएं, लेकिन उनको इस बारे में अवश्य ज्ञात होता है। आज हम सब जानते हैं कि ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका रीज़न क्या है, और इसके बाद हम जानेंगे कि इससे जुड़ा एक ऐसा साइंस जो कि प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है, जो कि हमको प्रकृति और मनुष्य का एक ऐसा जुड़ाव बताता है जो जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी लोग कमेंट में जय छठी माता अवश्य लिखें। सर्वप्रथम जानिए कि छठ का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, छठ का पर्व मनाने के 3 से 4 अलग अलग कारण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। रामायण से जुड़ा एक ऐसा वृतांत आता है जिसमें राम जी और सीता माता बिहार के मुंगेर वाले क्षेत्र में जाकर छठ का व्रत करते हैं और छठ के दिन माता सीता व्रत करके पूजा अनुष्ठान करती हैं और इस व्रत की शुरुआत करती है, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा ऐसा एक कथा आता है जिसमें एक राजा हुआ करते एक कहानी आती है जिसमें राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ये व्रत को करती हैं और उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो देखिए, एक उनके जो है ना, वो शादी के बाद संतान नहीं हो रही होती है, तब वो पुत्र के लिए यज्ञ करती हैं और उसके बाद उनका पुत्र होता है, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा होता है। तब वो राजा आत्महत्या करने के लिए चले जाते हैं कि इतने वर्ष बाद मेरा पुत्र हुआ और वो भी मरा हुआ पैदा हुआ। तब वहाँ पर छठी मैया का प्रागट्य होता है और छठी मैया कहती हैं कि मैं सभी बालकों की रक्षा करने वाली हूँ और सभी को संतान देने वाली हूँ, और उनके बच्चे को जीवित कर देती है। तब से यह पर्व चला आ रहा है। एक और मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब पांडव सब कुछ हार चुके थे, तब द्रौपदी ने यह छठ का व्रत किया था और बाद में उनको सब कुछ प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार ये सब कहानी बताती है कि छठ का व्रत का आरंभ कैसे हुआ। तो देखिए, हम लोग समझते हैं कि छठ का व्रत कैसे मनाया जाता है। तो देखिए, दिवाली के चौथे दिन से ही, यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही इस व्रत का आरंभ हो जाता है और सप्तमी तक ये व्रत चलता है। इसमें विशेष रूप से पूजा जो करते हैं वो सूर्य नारायण और छठी माता की करते हैं। देखिए, सूर्य नारायण भगवान और माता छठी, तो माता छठी उनकी बहन है सूर्य नारायण भगवान की, तो इन दोनों की पूजा विशेष रूप से होती है। पहले दिन से सभी अपना साफ सफाई शुरू कर देते हैं। किचन को, जहाँ भी वो लोग खाना वगैरह बनाते हैं, वो सब घर का सब साफ सफाई करके तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर दूसरे दिन से कद्दू और चने की दाल के चावल के साथ जो है ना, वो भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि प्रसादी ग्रहण करते हैं और गुड़ से खीर बनाकर सबको प्रसाद भी बांटते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा विशेष मान्यता कहते हैं कि इस दिन किसी को खिलाना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है। उसके बाद से जो मेन पूजा होती है वो छठ के दिन वो सूर्य का अर्घ देना होता है, जिसमें सुबह और शाम उगते सूर्य और डूबते सूर्य की अर्घ देकर पूजा की जाती है। और निर्जल 36 घंटे निर्जल रहकर जो है ये व्रत का पालन किया जाता है। और सप्तमी को सूर्योदय के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य को अर्घ्य देकर ये व्रत अंतिम अपनी अवस्था तक होता है और फिर उसके बाद आकर प्रसादी ग्रहण करते हैं। अब जानते हैं कि ये व्रत कौन कर सकता है। देखिए, यह व्रत साधारणतः शादीशुदा महिलाएं करती है। माँ और जो भी औरतें शादीशुदा हैं वो इस व्रत को धारण कर सकती है। जानिए इस व्रत को करने की विधि। तो देखिए, ये 4 दिनों का यह व्रत को पूरी तरीके से पालन करना आवश्यक होता है और नदी के पास जाकर अर्घ्य देना होता है। इसमें कमर तक जल के अंदर जाना रहता है और फिर उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना होता है। दिए जलाने होते हैं और फल फ्रूट भोग ये सब चीज़ें लेकर जो है वो वहाँ पर पूजा की जाती है। पूजा के स्थान में विशेष रूप से गन्ना और केला और विभिन्न प्रकार के फल ये सब आवश्यक होता है।
और स्पेशली ठेकुआ एक ऐसा चीज़ होता है जिसको विशेष माना जाता है इस त्योहार में। सूर्य के अर्घ देने की जो ये परिकल्पना है वो कहा जाए तो कहते हैं कि जो अंगराज कर्ण हुआ करते थे, आप जानते होंगे महाभारत में अंगराज कर्ण थे, तो अंगराज कर्ण सूर्यपुत्र कहलाते थे। तो वो ना जल में जाकर ऐसे ही अर्घ दिया करते थे सूर्य नारायण भगवान को, और उनको बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो इसलिए यह शुरुआत उनके द्वारा की गई है, ऐसा मान्यता है। यहाँ पर जब जो औरतें पूजा करती हैं वो विभिन्न प्रकार के गाना भी गाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, लोकगीत है, और उसको सुनकर ये व्रत का वो लोग आरंभ करते हैं, और व्रत में ये गाना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत को बहुत सात्विक तरीके से रहा जाता है। इन 4 दिनों में क्या आप खा रहे हैं इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो यह एक बहुत कठिन व्रत माना जाता है। लहसुन, प्याज और नॉनवेज या ये सब चीज़ों का पूरी तरीके से वर्जित होता है। नमक भी वर्जित होता है और मीठा भोजन करना होता है। सभी महिलाएं बहुत ही विश्वास के साथ की व्रत को करती हैं। ज़्यादातर भारत के झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों पर ये विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन अब तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग इसकी मान्यता को समझते हैं, वो सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में ये व्रत को शुरू करते हैं और पूजन विधि करते हैं। इस व्रत की मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है उसके संतान, उसके परिवार में सुख बना रहता है और बीमारियां दूर होती है। समझिए इसके पीछे का साइंस। देखिए प्रकृति के साथ कितना अच्छा जुड़ाव को ये बताता है। सूर्य नारायण भगवान एक ऐसे देव हैं जो बहुत सारी बीमारियां जिनकी रोशनी से दूर हो जाती है। हमको विटामिन डी भी सूर्य से मिल पाता है, और सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम यदि जीवित हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है सूर्य। तो सूर्य हमारे जीवन में रोशनी का प्रतीक है, ज़िंदगी का प्रतीक है, और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए हम सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते हैं। भगवान श्री राम नित्य सूर्य को अर्घ दिया करते थे, और वो सूर्य कुल में जन्म भी उनका हुआ था। तो देखिए सूर्य की उपासना वेदों से चली आ रही है, और इसमें पूरी प्रकृति को कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो इसमें नदी के पास जाकर पूजा आराधना करना होता है। तो नदी के महत्व, नदी की पवित्रता और ये सब चीज़ें नदी के पास जाकर पूजा करना ये बताता है कि नदी का कितना विशेष महत्व है इस पूजा में। सूर्य की पूजा, वरुण देव की पूजा, इस प्रकार, और दीप के द्वारा हम अग्नि की पूजा करते हैं, ठीक है। और जितने भी सात्विक प्रकार के भोजन हैं उसको ग्रहण करके प्रकृति के साथ जुड़ाव को दिखाता है। तो ये एक प्रकृति के साथ प्रेम को दिखाता है। और इस बात को समझिए कि इसमें जब साफ सफाई इसकी चालू हो जाती है ना घर में, तो गोबर से घर को लीपा जाता है, गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। तो देखिए गोबर और ये सब जो गाय से प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं गाय को, नदी को, तालाब को, इस सब को जुड़ाव के साथ हम इसके महत्व को समझते हैं इस पूजा में। और सात्विक प्रकार से भोजन जो हमारे भारत का सात्विक है, चने की दाल और कद्दू की सब्जी, इस सब को बताया जाता है। और जो ठेकुआ उनके द्वारा बनाया जाता है वह भी एक भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें अपना जो अस्तित्व है, जो हमारी संस्कृति है, उससे जोड़े रखता है। साल में ये त्यौहार जब आता है तो पूरे परिवार को जोड़ के रखता है, और बहुत ही ज़्यादा एकता के साथ ये त्यौहार को पूरे परिवारवासी मनाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रेम का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। तो सूर्यनारायण भगवान की भी महत्वता हो गई, पूरे प्रकृति की भी महत्व हो गई, जीव जंतु की भी महत्वता हो गई। और कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। अधिकांश त्यौहार इसी महीने में आते हैं, ये बात भी आप जानते ही होंगे। अपनी संस्कृति से जुड़े रहना बहुत ही गर्व की बात होती है। तो इस बात को हम सबको जानना चाहिए कि छठ का पर्व क्यों मनाया जाता है और छठ का क्या महत्व है। जब छठ का अंतिम दिन रहता है तब वहाँ पर सभी महिलाएं
के चेहरे में एक खुशी होती है और आँखों में नमी होती है कि अगले बार से फिर से हम छठी मैया को इसी प्रकार याद करेंगे, उनके पूजन के लिए आएँगे और वो हमारे जीवन को इन 1 वर्षों में सुख संपत्ति और हमारे संतान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के आशीर्वाद देकर जाती हैं। तो यह एक बहुत ही अनूठा पर्व है जिसको पूरे भारतवर्ष में बहुत ही सुंदर प्रकार से मनाया जाता है। इतना ज़्यादा सात्विक और इतना ज़्यादा पवित्रता के साथ और इतना ज़्यादा अनुशासन के साथ इसको मनाया जाना और स्त्रियों के द्वारा इसको किया जाना स्त्री शक्ति को भी बताता है, प्रकृति के साथ प्रेम को भी बताता है, हमारी भारत की मान्यता को बताता है, हमारे जीवन में सूर्य के महत्व, नदियों का महत्व और पूरी ज़िंदगी हमारी माताओं का ये एक प्रार्थना अपने बच्चों के लिए यही बताता है कि जीवन में वो किसी भी समस्याओं को सामना कर सकती है। छठ का व्रत इतना आसान नहीं होता है, लेकिन देखिए कहीं भी ऐसी व्रत दूसरे देशों में नहीं मनाया जाता जैसा व्रत हमारी माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, अपने पति के लिए करती हैं। तो इतना प्रेम और इतना भावनापूर्ण यह उपवास है और यह पर्व है, इस सब को अवश्य जानना चाहिए। और आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस भी क्षेत्र से जुड़कर मुझे देख रहे हैं, आप सबसे मेरी यही विनती है कि प्लीज़ कमेंट करिए और ये वीडियो शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू। राधे राधे।